very good afternoon all of you. So today we are going to do four-bit analysis. In this, first of all, we will check our input, that our input is a square wave is coming or not. So for that, I will simply connect a square wave and ground terminal here, and then in our CRO, simply I will give my input square wave to CRO, that is it's coming a square wave or not. So let me check it's a square wave. फोन का सिर्फ रिजल्ट हाँ भाई इधर कौन है गाड़ी में? चलो भाई So see चलो here square wave. Mostly has the opposite. So see, yeah, it's coming square wave almost perfectly, perfect square wave, like beautiful one. I always want this. So, okay, so this is perfect square wave. Now we know that our square wave is correct. So after that we will give our square wave to our generator here, A to B. We have to give our square wave to B, and then you have to take out. Simply use, I will suggest in Fourier analysis, try to find this wire, two-ended wire. It will be simple for our taking out two-ended wire, like here, just this terminal like here. See, two-ended wire, simply put here and simply take out the here. Take out the here. So it's your output. See here. It's coming. Now, as per the table, for the square wave, at 0.54 we should get maximum. At 0.54 we should get maximum. So you see here, I am increasing my total pole resistance, potential, and ले रहा है यहाँ पर uh, It's dark here. let me measure also. You have to tap on measure, then voltage, then VPP. Oh, okay, it's not. Please pause for 1 second. मेनली हम तीन पार्ट करेंगे। पहले तो हम जो है स्क्वायर वेव को एनालाइज करेंगे, उसके हार्मोनिक्स को, फिर ट्रायंगुलर के हार्मोनिक्स को एनालाइज करेंगे, देन क्लिप साइनर के हार्मोनिक्स को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सेशन में, सबसे पहले इस यूनिट को, जो हमारा फोर एनालिसिस किट है और जो CRO है, इसको मेन स्विच से कनेक्ट करना है। तो ये हमने यहाँ पे इसको मेन स्विच से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब इसमें जो डिफरेंट नॉब्स हैं वो क्या काम कर रही हैं, तो यहाँ पर ये जो वाला पॉइंट है, ए पॉइंट, वो हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेटर का आउटपुट है। तो इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर के आउटपुट को अगर हमें ट्यून सर्किट में फीड करना है, तो ये ट्यून सर्किट का जो इनपुट है वो बी पॉइंट है। जैसे कि अगर हमें फंक्शन जनरेटर स्क्वायर वेव बनी और उसको फीड करना है बी पॉइंट पर, यानी कि ट्यून सर्किट के इनपुट पे, तो डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ए को बी से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर ट्यून सर्किट में ये हमारी स्क्वायर वेव फीड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इस जो ट्यून सर्किट है उसका आउटपुट देखना है, तो डायरेक्टली हम ये जो CRO का नॉब है इसका यूज़ करेंगे। CRO को डायरेक्टली हम यहाँ पर देखेंगे, तो जो पहली वाली वेव है वो हमारी आउटपुट वेव है। अगर हमें येलो आ रहा ये वाला जो यहाँ पे आउटपुट में, और अगर हमें ये देखना है कि जो फंक्शन जनरेटर है उसका आउटपुट क्या है, जैसे कि फंक्शन जनरेटर का आउटपुट यहाँ पे स्क्वायर वेव है, तो उसको चेक करना है, तो हम CRO का एक वायर कनेक्ट करेंगे इसमें ए पॉइंट पे और दूसरा कर देंगे ग्राउंड पे, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये पोटेंशियोमीटर दे रखा है, ठीक है। इसको हम 0 से शुरू करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा 0, और उसके बाद यहाँ से रीड करेंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद इसका यूज़ कर रहे हैं हम इनपुट के एम्पलीट्यूड को वेरी करने के लिए। जैसे कि अगर ट्रायंगुलर की बात करें, अगर ट्रायंगुलर इनपुट हो, जैसे कि यहाँ से अगर हम ट्रायंगुलर इनपुट देखें,
उस केस में टाइम स्केल में होगा। ठीक है। तो कई बार ये होता है कि इसके जो एम्पलीट्यूड पीक्स हैं वो शार्प नहीं होते, तो उसको हमें इस एम्पलीट्यूड नॉब की मदद से शार्प करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये इस तरह से इसको हम शार्प करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर ये कट हो गया ऐसे वाला पार्ट। अगर ऐसा पार्ट है हम चेक कर लेंगे पहले से ही कि जो इनपुट है वो कट तो नहीं है ना, ऐसा कुछ पार्ट क्लिप तो नहीं हो रहा। तो अगर क्लिप हो रहा है तो इसको इस नॉब की मदद से हम शार्प करेंगे। ठीक है, बस इस नॉब का ये काम है। फिर मेन हमें कैसे एक्सपेरिमेंट को करना है। ठीक है, पूछ तो जैसे कि अभी हम स्क्वायर वेव को यहाँ पे फीड कर रहे हैं ट्यून सर्किट पे, तो इसके डिफरेंट हार्मोनिक्स को हम कैसे नोट करेंगे, तो वो हम इस 10 टन पोटेंशियोमीटर की मदद से देखेंगे। इसकी रीडिंग को हम बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो आउटपुट वेव जो है वो कब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी हम इसको वेरी करते हैं तो ये लगभग 50 की अप्रॉक्स जो है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इस तरफ हाँ इस तरफ, तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है धीमे धीमे और एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी इसके बाद ये डिक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू इसके बाद बढ़ा रहा हूँ 50-55 के बाद बढ़ा रहा हूँ तो वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें बस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को देखना है, तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लगभग इस पे आ रहा है। तो ये 0 है और 0 के इस स्केल पे ये पूरा मतलब 10 डिवीज़न है इसमें, तो ये 53 के करीब 53 तो 0.53 इसकी वैल्यू हो गई। 0.53 हम नोट कर लेंगे इसमें इस तरह से। पहले हमारी रीडिंग 0.54 आई थी, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो हमने रेजिस्टेंस दिया है वो हमें पता चल जाएगा इसकी मदद से। तो वो हमारा 5.3 हो जाएगा यहाँ पर। उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6.3 और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे आगे रीडिंग नोट करने के लिए। तो ये डिक्रीज़ करा, उसके बाद ये फिर से इंक्रीज़ करेगा। ये अभी भी इंक्रीज़ डिक्रीज अभी डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो रहा है। हाँ ये डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हुआ और इसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़। हाँ ठीक है, तो लगभग ये 1 और इसके बाद 85 तो 1.85 इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो पहले हमारी 1.83 करीब आई। इसके बाद फिर हम सेम इसी में सारी रीडिंग ले लेंगे। ऐसे इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर सेम डिक्रीज़ करेगा पहले,
अभी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया यहाँ से लगभग 3.14 पर 3.14 तो वो इसके करीब ही पहले भी इतना ही आया था। ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे। फिर सेकंड पार्ट के लिए हमें यही काम सारा ट्रायंगुलर वेव के लिए करना है। उसके लिए हमें करना होगा कि जो हमारा ट्यून सर्किट है उसको हमें ट्रायंगुलर वेव से फीड करना है। दूसरे पार्ट के लिए हमें ट्रायंगुलर वेव को एनालाइज करना है, तो हम इस ट्यून सर्किट को ट्रायंगुलर वेव से फीड करेंगे। उसके लिए हमें, जैसे हमने पहले ए को बी से कनेक्ट किया था स्क्वायर वेव से कनेक्ट करने के लिए, इस बार हम सी को बी से कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली इस तरह से। और जो हमारा सी आर ओ का आउटपुट है वो सेम रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सब सेम रहेंगी, बस हमें इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखना है जस्ट। और एक ध्यान रखने की बात कि हमें ये जो नॉब है वो ट्रायंगुलर की तरफ कर देना है जब हम ट्रायंगुलर वेव को एनालाइज कर रहे हैं। स्क्वायर वेव के लिए ये कुछ ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर वेव के लिए हम यहाँ पर साइन रख सकते हैं या फिर ट्रायंगुलर रख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब हम ट्रायंगुलर वेव एनालाइज करेंगे तो हमें इसको ट्रायंगुलर की तरफ करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसमें भी हम, कि इस पोटेंशियोमीटर को बढ़ाएंगे धीमे धीमे और इसकी मैक्सिमम पीक को देखेंगे। यहाँ पर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया इस पॉइंट पे 54, तो सेम ही लगभग आता है, उसी जैसा आता है, तो इतना ही रीडिंग आएगी। यहाँ पर बस हमें 3 हार्मोनिक्स को नोट करना है, उसमें हमें ज़्यादा हार्मोनिक्स को नोट करना था साइन वाले में, स्क्वायर वाले में। और एक चीज़ और, कैलकुलेटेड एम्पलीट्यूड के लिए हमें ये तो ऑब्जर्व मिल जाएगा, हमें जो हाँ, इसको रीडिंग्स कैसे आएगी। होता है? कैलकुलेटेड के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे हम स्क्वायर वेव के लिए कर रहे हैं तो इसकी फोरियर सीरीज़ में जैसे 1/3 आ रहा है, 1/5 आ रहा है, तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए तो कुछ नहीं रहेगा। थर्ड हार्मोनिक के केस में ये इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्व एम्पलीट्यूड आएगा। देन फिफ्थ के लिए इसी को 5 से, सेवन्थ के लिए इसी को 7 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह ट्रायंगुलर वेव के केस में हम थर्ड हार्मोनिक के लिए इसमें 1/3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 1/9 से, मतलब इसको 9 से डिवाइड करेंगे 3.72 को, तो ये आएगा। और इसी को 1/5 स्क्वायर, दैट इज़ 1/, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। जो इसमें हम जो वी पीक टू पीक निकाल रहे हैं, तो वो इसमें 2 तरीके हैं हमारे पास मेज़र करने के लिए। या तो हम इसको डायरेक्टली देख लें कि ये जो आउटपुट आया है हमारे पास वो कितने वर्टिकल डिवीज़न में है और उस वैल्यू को लिख दें, या फिर बेटर ये रहेगा कि हम इसको इससे CRO की मदद से ही मेज़र करें। जैसे कि हम यहाँ पर मेज़र करेंगे और ऑल मीडिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम वोल्टेज को ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सारी वोल्टेज आ जाएगा, तो हमें वी पीक टू पीक देखना है। तो वी पीक टू पीक हमारा आ रहा है यहाँ पर 444 मिलीवोल्ट। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो तो कंप्लीट साइन वेव आता है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोनिक्स आते हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब वेव आती हैं, तो वहाँ वी पीक टू पीक CRO से मेज़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट डिस्प्ले से ही मेज़र कर लें, वो बेटर रहेगा। और इसकी मदद से ये हम वो भी देख सकते हैं कि कब हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है। जैसे कि अभी इस नॉब को अगर हम वेरी करें, जैसे अभी हम इस पोटेंशियोमीटर को वेरी करेंगे और इस डिस्प्ले पे देखेंगे कि जो वी पीक टू पीक की वैल्यू है वो किस तरह से वेरी कर रही है। ठीक है, तो पहले मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू इतनी है 276, ठीक है, मिलीवोल्ट्स। और मैं जब इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ 320, 28, 360, 392, 408, 424, 36, 48 के बाद वो डिक्रीज़ हो गया। तो ये लगभग 48 पे हम यहीं पे रुक देंगे इसको, यानी कि यही हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी इसकी 10 टन पोटेंशियोमीटर की, जो कि है 1.81। ठीक है ना, तो इस तरह से हम मोर प्रिसाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है कि हमें
डिस्प्ले की मदद से अगर हम मेज़र करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सेम अभी थर्ड पार्ट हमें करना है कि क्लिप साइन वेव को एनालाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्लिप साइन वेव के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेम रखेंगे पूरा चीज़, बस ये वाला जो हमारा स्विच है इसको हम क्लिप साइन वेव पे लगा देंगे। यहाँ पर बी और सी के बीच में एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो ये जो साइन वेव आ रही है उसको, और एक और बात ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर इस टॉगल स्विच को इस तरफ साइन की तरफ कर देना है। तो जो साइन वेव आ रही होगी वो इस रेक्टिफायर की मदद से क्लिप्ड हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है वोल्टेज ऑफ। तो ये साइन वेव है वो क्लिप्ड है, वो क्लिप्ड साइन वेव है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम हम इसको फिर से उसको ऑन कर देंगे वोल्टेज को, और फिर से हम 10 पोटेंशियोमीटर के वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, और सेम ये देखेंगे कि वी पीक टू पीक कहाँ पर जाके मैक्सिमम हो रहा है। तो ये भी बढ़ रहा है 17। ठीक है, ये 380 के बाद जो है 380 तक मैक्सिमम जा रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो रहा है। तो यही पॉइंट हमारा, यही वैल्यू हम नोट कर लेंगे उसके लिए, तो वी पीक टू पीक के लिए, और दूसरी 10 पोटेंशियोमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। वी पीक टू पीक इधर आ जाएगा, ऑब्जर्व एम्पलीट्यूड, एंड 10 पोटेंशियोमीटर की वैल्यू इधर आ जाएगी। दैट्स ऑल।